लेकिन एक दिन जब मैं नौकरी की तलाश से थकी हारी घर आई तो अम्मा ने मुझे बताया कि अनवर साहब घर आए थे और अम्मा को 5,000 भी दे गए थे। उसने अम्मा का दिल जीत लिया था, बल्कि अम्मा की नज़र में तो फरिश्ता बन चुका था। और साथ ही साथ अम्मा को पट्टी भी पढ़ा गया था कि मेरा ऑफिस आना बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़रूरी साइन चाहिए जिनके बगैर काम नहीं हो सकता। इसी वजह से अम्मा मुझे ज़ोर दे रही थी कि मैं ऑफिस जाऊं। उस रात मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने अनवर की आंखों में जो शैतानी चमक देखी थी वो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मुझे बहुत खौफ भी महसूस हो रहा था कि मैं ये क्या करने जा रही हूँ, लेकिन अंदर से एक इत्मीनान भी था कि ऐसे लोगों का यही हाल होना चाहिए। असल बात ये है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। जी? अगर तुम मेरा कहा मान लो तो कल तुम्हारा काम हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? भाई समझ, जिद मत करो। आप मेरी मजबूरी खरीदना चाहते हो तो सौदा मेरी मर्जी से होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, मंजूर है मुझे तुम्हारी आंखों में शैतान पहले ही नजर आ गया था। ओ कमान समझ, मतलब की बात करो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम तो खुद तलबगार हो। मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, महारानी। अच्छा ये ले, अब मचाती हूँ शोर। नीचे क्या कर रही हो? खुदा के लिए बंद करो, बंद करो। अरे खुदा के लिए, अरे मैं मर जाऊँ, मेरी नौकरी चली जाएगी। आ जाने दे लोगों को, लोग भी तो देखें तेरा असल चेहरा। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। कहा था ना मैंने कि सौदा मेरी मर्जी से होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बी के अब्बी मुझे 20,000 रुपए दे। 20,000 रुपए? जी साहब, आपने मुझे बुलाया? तुम जाओ सदाकत, कुछ नहीं बेटा, आप जाओ, आप जाओ। ठीक। 20,000 रुपए? निकाल। मेरे पास 20,000 तो नहीं है, अभी 10,000 रुपए पड़े। 10,000 है तेरे पास? अभी मैं चाहती हूँ शोर। नहीं, प्लीज प्लीज शोर मत मचाना खुदा के लिए। बस मेरे पास 15 पड़े। निकाल। हाँ देखो, निकाल पैसे। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। दो पैसे ला। हाँ मैं दे रहा हूँ। ये लो। देखो प्लीज, किसी से कह रही तुम। उस रोज़ जब मैं घर वापस आ रही थी तो अजीब कैफियत में थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बहादुर नज़र आने वाला इंसान अंदर से इतना बुज़दिल हो सकता है। उस रोज़ मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि अगर लोगों को यही ज़ुबान समझ आती है तो मैं आज से इस दुनिया से इसी ज़ुबान में बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ गई? हाँ अम्मा। अम्मा मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी? हाँ अम्मा, मैंने कई जगह पे मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी हुई थी और एक जगह पे मुझे नौकरी मिल गई। सुमन कहाँ खो गई? हाँ, क्या कह रही हो अम्मा? कुछ नहीं। अम्मा क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी? कैसी खुशी? बस लोगों की बातें सुनने से बच जाएंगे। हाँ अम्मा, अब मैं भी किसी के सामने ज़रूरतमंद बन के नहीं जाऊंगी। खुदा तेरी हर कदम पे हिफाजत करे मेरा बच्चा। इन तकलीफ के दिनों ने मुझे जिंदगी के वो रुख दिखाए कि
पे सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस रास्ते पे चल पड़ूंगी। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया कि सब लोग मुझसे जो कुछ चाहते हैं, क्यों ना मैं इनसे उसकी कीमत वसूल करूं। मैंने जब से ये वारदातें शुरू की थी, एक अजीब बात हुई। अम्मा और ज़्यादा बीमार रहने लगी। 15-20 दिनों में जो भी रकम हासिल की, वो सब अम्मा की दवा और इलाज पे खर्च हो गई। और जो 15,000 अनवर से हासिल किए थे, वो परचून वाले की नज़र हो गए। और हाँ, घर का 1 माह का किराया भी अदा कर दिया था, जिस पे मालिक मकान ने बताया कि अब्बा ने गुज़िश्ता 2 माह का किराया भी नहीं दिया था, जिसका मतलब ये था कि अब मुझे मज़ीद 4 माह का किराया और देना था। मालिक मकान भी ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। बात सुनो, मुझे आज ही 4 माह का किराया चाहिए, या मैं तुम्हें मोहलत दे सकता हूँ अगर आज शाम का खाना मेरे साथ बाहर खा लो। महमूद साहब, मैं आपकी छोटी बहन के बराबर हूँ। छोटी बहन के बराबर हो तो नहीं ना। हटो मेरे रास्ते से, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैंने पहले ही बहुत लिहाज किया है। एक तो शब्बीर भाई ने पहले ही 2 माह का किराया नहीं दिया था, अब तो उन्हें मरे हुए भी 3 माह हो चुके हैं। थोड़ा और इंतजार कर लो। तुम कहो तो जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बेहुदा बातें करते हुए? मेरी बात गौर से सुनो, अगर मेरी बात मान लो तो मैं ये मकान तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। लानत भेजती हूँ मैं तुम पे और तुम्हारे इस मकान पे। सोच लो, मैं कल फिर आऊँगा। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी ये गलाजत में लपटी हुई हमदर्दी नहीं चाहिए। मैंने कई लोगों का सामान उठा के बाहर फेंका है, और वैसे भी तुम्हारे घर में तो इतना सामान है भी नहीं जिसका टूट फूट जाने का दुख हो, सिवाय तुम्हारे। बेशरम, बेगैरत, बेहया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम जाओ यहाँ से, वरना भी मैं शोर मचाऊंगी। अच्छा, जाता हूँ। महमूद बकवास करके चला गया, जिसकी वजह से मुझे और परेशानी हो गई। और मैंने सोचा कि अब मुझे कोई बड़ा शिकार तलाश करना पड़ेगा, वरना वो अपनी खबासत ज़रूर दिखाएगा। उसने जो कुछ कहा मैंने सब अम्मा को बता दिया, जिसकी वजह से अम्मा की तबीयत और ख़राब हो गई। अम्मा, मैं जा रही हूँ। क्या ज़रूरत थी उस घटिया इंसान के मुंह लगने की? तो अम्मा मैं और क्या करती, वो बात ही ऐसी कर रहा था। अगर शब्बीर होते तो यूं टके टके के लोगों की बातें तो न सुननी पड़ती। अम्मा, तुम यूं अब्बा का नाम लेकर ना रोना छोड़ दो। किसी को हम पे तरस नहीं आता, शायद अल्लाह को भी नहीं। तौबा कर, जो मुंह में आता है बोलती रहती है। तो मैं और क्या करूं अम्मा? लोगों की बातें सुनती रहूं, उनकी वो चीरती हुई गलीज नजरें बर्दाश्त करती रहूं? बेटा देख, कुछ लोगों की किस्मत में होती है मुश्किलें, बहुत मुश्किलें होती हैं बेटा। मैं नहीं मानती अम्मा, कुछ लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। उस महमूद की बातें सुनकर तो मेरा दिल बैठा ही जा रहा है। अम्मा, तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी कंपनी से कुछ और एडवांस पैसे लेने की कोशिश करती हूँ। तू पहले ही मेरे इलाज के लिए इतना एडवांस ले चुकी है, और फिर? अम्मा, मेरे अफसर बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोगों की मजबूरी समझते हैं, तू फिक्र ना कर।